you're a healthcare provider, a patient, or just curious to dive deep into the knowledge of reproductive medicine, this podcast is the right guide for you. So stay tuned to get more information and thought-provoking podcast on recurrent implantation failure right here, right now. वेलकम मैम, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। तो मैम आज हमारे दर्शकों को बताएं कि RIF या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर IVF में जब अपन 4 अच्छे एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते ओवर 3 साइकिल्स इन ए वुमेन लेस देन 40 इयर्स और स्टिल अपने को रिजल्ट नहीं मिलता, फेलियर होता है, दैट इज नोन एज रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर। जी जी। तो मैम इनके क्या पोटेंशियल कॉजेज या रीजंस होते हैं? इनके कॉजेस बहुत सारे हैं। अगर अपन चालू करें कि कुछ तो सबसे पहले अपन यूट्रस से चालू करें। यूट्रस में जैसे सपोज कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है या थिन एंडोमेट्रियम है, वो हो सकता है। ट्यूब में अगर अपना हाइड्रोसैल्पिंग से पानी भरा हुआ है ट्यूब में, तो क्या होता है वो वाटरी डिस्चार्ज अपने एम्ब्रियोज को खराब कर दे। फिर एंडोमेट्रियोसिस है, फिर इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, फिर क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो वो कैसा है, उसके पहले आपने स्पर्म और उसाइड की क्वालिटी जैसा आपने पहले भी बताया, मैंने एज रिलेटेड भी रहता है फीमेल्स में, एज के साथ क्वालिटी खराब हो जाती है, तो क्वालिटी ऑफ द स्पर्म ऑल्सो। फिर जो एम्ब्रियो बना उसमें एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, एन्यूप्लॉइड है कि यूप्लॉइड एम्ब्रियोज ही अपन ट्रांसफर करेंगे तो ही प्रेगनेंसी होगा, ये है। फिर आगे और कॉजेस जैसे आपने ये है क्रोमोसोमल कॉजेस है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द एम्ब्रियो। फिर जो अपन ट्रांसफर जो करते हैं उसमें डे टू डे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करके अगर अपन करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर एंडोमेट्रियोसिस के केसेस है कि अगर अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट देके करते हैं, लॉन्ग प्रोटोकॉल लिप्राइड वगैरह देख के सप्रेस करके फिर करते हैं, तो ऐसे केसेस में रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। वो भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर। जी जी। तो मैम जैसे आपने जो अभी मैम क्या ये लाइफस्टाइल इश्यूज के वजह से भी हाँ, होता है? लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ओबेसिटी, ये ऐसे केसेस में ज्यादा पाया जाता है लाइफस्टाइल। इनकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस पॉसिबल हैं? एक एक डिजीज को अगर अपन देखें तो उसके हिसाब से अपन को ट्रीटमेंट ऑप्शन अपन को डिसाइड करना पड़ता है। जैसे यूट्रस को अपन को पहले से अपन को स्टडी करना पड़ता है, मायोमा है, कोई पॉलिप है तो उसको निकालना है। अगर एंडोमेट्रियम थिन है उसके लिए अपन को प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसे नाउअडेज वैसे भी अपन एस्पिरिन वगैरह देते हैं, फिर इम्यूनो ये देते हैं, PRP वगैरह है, GCSF है, ये देते हैं। प्रायर स्क्रैचिंग वगैरह से हेल्पफुल होता है एंडोमेट्रियम में। फिर पेंटॉक्सीफाइलिन टैबलेट्स वगैरह है, वो यूजफुल रहता है। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर में फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह भी कई बार इफेक्टिव होते हैं। इवन इंट्रालिपिड्स इंजेक्शंस वगैरह अपन देते हैं, वो यूजफुल होते हैं। स्पेशली अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें फिर अपन लॉन्ग प्रोटोकॉल जैसे ल्यूप्राइड 2-3 साइकिल देख के सप्रेस करके फिर ही अपन ट्रांसफर करते हैं। ऐसे केसेस में कुछ केसेस जैसे इम्प्लांटेशन विंडो अपन को पता करके इम्प्लांट करना चाहिए। इन दैट केस अपन एरा करके अपन प्रॉपर विंडो पता कर सकते हैं कि किस विंडो में अपन को इम्प्लांट करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, तो उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। इफ देयर इज अ सस्पिशन ऑफ सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो अपन एम्ब्रियो बनने के बाद अपन PGDS करते हैं, उसमें से छोटी सी टिश्यू निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं एंड उसका फिर क्रोमोसोमल स्टडी करके फिर जो एम्ब्रियो सही है, जो यूप्लॉइड एम्ब्रियो है, उसी को अपन ट्रांसफर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर इज बेटर देन डे 2 डे 3 ट्रांसफर। 5वें दिन तक अपन कल्चर करके अपन करते हैं उसको। मैम इफ आई मे आस्क मैम, ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर जो आपने बोला, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जब अपन स्पर्म और यूसाइड को फर्टिलाइज करके जो बनाते हैं तो अपन सेकेंड डे या थर्ड डे, उसके डेवलपमेंट के सेकेंड डे या थर्ड डे भी अपन ट्रांसफर कर सकते हैं और उसी साइकिल में भी अपन ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें स्टिमुलेट करके अपन उस साइट को निकाले हैं और फर्टिलाइज किए हैं। बट आजकल रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फ्रीज ऑल टेक्निक से बेटर रहता है। जिस साइकिल में अपन ने उस साइट निकाला, स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया, उस साइकिल में अपन ट्रांसफर नहीं करते हैं डे 2 डे 3, उसको अपन फ्रीज कर देते हैं और फ्रीज करने के पहले अपन उसको 5th डे तक ग्रो करते हैं। डे 5 तक जब वो ग्रो करता है तो अपन को मालूम है इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होंगे
और ये एम्ब्रियोज J5 एम्ब्रियोज जब अपन इम्प्लांट करते एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो इसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मैम क्या और एडवांसमेंट्स आए हैं अभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में? अभी और ट्रीटमेंट एडवांसमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि अपन इवन एंडोमेट्रियल स्टडी और क्लियरली कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनमें, जो NK सेल्स है और जो डिफरेंट एंजाइम्स और जो सेल्स रहते हैं वो कैसे एक्टिव है, क्या डेफिशिएंसी है जो कि अपन करेक्ट कर सकते हैं। इवन स्पर्म्स के डिफरेंट स्टडीज आते हैं, जैसे DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट है और स्टडीज है जिससे अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्पर्म एबनॉर्मल है। स्पर्म एबनॉर्मलिटी है तो इन दैट केस अपन डोनर स्पर्म लेके अपन प्रेगनेंसी बना सकते हैं। अगर oocyte में कोई प्रॉब्लम है तो इन दैट केस अपन डोनर oocyte ले सकते हैं, उसको कर सकते हैं, या लास्ट ऑप्शन फिर सरोगेसी तक भी है। मैम हमने देखा है कि पेशेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट होता है उनको इस बार बार रिकरेंट फेलियर के वजह से। तो मैम आप ऐसे पेशेंट्स या कपल्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर इट्स है बहुत डिप्रेसिंग, पेशेंट्स के लिए भी, क्लिनिशियन के लिए भी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए भी, क्योंकि अपन को सही प्रॉब्लम पकड़ पाना जरूरी रहता है और इसका ट्रीटमेंट जरूर है। एक तो सबसे पहले अपन पेशेंट को काउंसलिंग कराएंगे, साइकेट्रिक कंसल्टेशन काउंसलिंग करके उनको आशा दिलाएंगे, उनको होप दिलाएंगे कि हाँ आगे चांस है। एंड फिर अपन को पूरी स्टडीज करके, पूरे जो मैंने कॉजेस बताए वो सब एलिसिट करके अपन को फिर से रिव्यू करके हम लोग को कॉज पकड़ना है और उसका ट्रीटमेंट करके देयर आर चांसेस कि शी विल बिकम प्रेग्नेंट, देयर इज होप। एंड वैसे भी साइंस का एडवांसमेंट इतना हो रहा है कि अपन को बहुत सारे उपाय है कि प्रेगनेंसी अपन दे सकते हैं ऐसे और पेशेंट्स को भी। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।